आपको सीधा लिए चलते हैं रायगढ़, जहां कंवर समाज के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल है। बोले भारत माता की, भारत माता की, कंवर समाज की, कंवर समाज की। जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी सगा बंधुओं से निवेदन कि हमारे मुख्य अतिथि जी का आगमन हमारे मंच पर हो चुका है। जोरदार करतल ध्वनियों के साथ आप सभी उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी, लोकप्रिय एवं आदिवासी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णु हमारे इस मंच पर हो चुका है। पुनः एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें आप सभी सगा बंधु। हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री विष्णुदेव साय जी का आगमन हमारे इस मंच पर हो चुका है। मैं उन्हें ससम्मान मंचासीन होने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। सभी सगा बंधुओं से गुजारिश कि आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, शांतिपूर्वक बैठ जाएं। हमारे बीच में अखिल भारतीय आदिवासी कंवर समाज जिला इकाई रायगढ़ के तत्वाधान में कंवर समाज भवन लोकार्पण सह वार्षिक सम्मेलन के कार्यक्रम में हमारे आज के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मुखिया, यशस्वी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सर्वप्रथम मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि जी के स्वागत के लिए मैं हमारे कंवर समाज इकाई रायगढ़ के अध्यक्ष महोदय श्री राजकुमार पैंकरा जी से मैं निवेदन करूंगा आकर के हमारे आज के मुख्य अतिथि यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी का पुष्पगुच्छ से सम्मान करेंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। इसके पश्चात डॉक्टर गोपाल साहेब पैंकरा जी, इन्हें भी मैं सहसम्मान आमंत्रित करूंगा। हमारे आज के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी का पुष्पगुच्छ से सम्मान करेंगे। डॉक्टर गोपाल साहेब पैंकरा जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। इसके पश्चात श्री राम कुमार साय जी से मैं निवेदन करूंगा आकर के हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से सम्मान करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। इसके पश्चात सुश्री रत्ना पैंकरा जी, इन्हें मैं आमंत्रित करूंगा आकर के हमारे सीएम महोदय जी का पुष्पगुच्छ से सम्मान करेंगे। जोरदार तालियां। इसके पश्चात मैं सामूहिक स्वागत के लिए चलिए, ये पैर धुलाई का कार्यक्रम, पैर धुलाई में श्रीमती ममता साय जी, श्रीमती पार्वती पैंकरा, श्रीमती रंजीता पैंकरा, श्रीमती शारदा पैंकरा, श्रीमती प्रियंका पैंकरा, श्रीमती गरिमा पैंकरा, आप सभी यथाशीघ्र उपस्थित हों पैर धुलाई के लिए। इसके पश्चात वस्त्र भेंट के लिए तैयार रहेंगे।
हमारे आदिवासी संस्कृति की एक परंपरा है कि हम अपने मुख्य अतिथि का पैर धो करके उनका सम्मान करते हैं। उसी कड़ी में हमारे मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर पैर धोकर अभिवादन करते हुए, सम्मान करते हुए पैर धुलाई संपन्न होने के पश्चात हमारे मुख्य अतिथियों को वस्त्र भेंट प्रदान करेंगे। चलिए, इसके पश्चात मुख्य अतिथियों को वस्त्र भेंट हमारे मंच में मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी श्री विष्णुदेव साय जी को वस्त्र भेंट करने के लिए श्री राम कुमार साय जी को मैं आमंत्रित करूंगा। हमारे आज के मुख्य अतिथि जी को वस्त्र भेंट करेंगे। साथ में सहयोग के लिए फलेश्वर पैंकरा जी कृषि विस्तार अधिकारी ले लूंगा, उन्हें भी मैं आमंत्रित करूंगा। हमारे मुख्यमंत्री जी को वस्त्र भेंट करेंगे। आदिवासी वस्त्र भेंट करते हुए हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी को। इसके पश्चात हमारे मंच में मंचासीन डॉक्टर नंद कुमार साय जी को वस्त्र भेंट करने के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय श्री राजकुमार पैंकरा जी को मैं आमंत्रित करूंगा। हमारे डॉक्टर नंद कुमार साय जी को एक आदिवासी वस्त्र भेंट करेंगे। भवन का लोकार्पण करेंगे और ये तस्वीरें आप किसी भी समाज को आगे बढ़ना है, किसी भी समाज को विकास करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। और मैं हर समाज के सम्मेलन में जाता हूं तो समाज के जो पदाधिकारी और समाज के बंधुओं से वही आग्रह करता हूं कि हर बेटा बेटी को पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए। ये शिक्षा खाली सरकारी नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि एक सफल मानव जीवन जीने का भी ये शिक्षा माध्यम है। एक अच्छा कृषक, अच्छा समाज सेवक, अच्छा राजनेता, अच्छा व्यवसायी, अच्छा व्यापारी बनने का भी एक माध्यम ये शिक्षा है। समाज को जागृत करने का भी ये माध्यम शिक्षा है। इसलिए आज मैं पुनः समाज के हमारे वरिष्ठों से और जितने भी दूर दराज से आए हैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि आज शिक्षा के लिए तमाम व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से हैं। आप कुछ वर्षों पीछे चले जाएंगे तो शिक्षा के लिए उतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आज छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण को 25 साल इस साल पूरे हुए हैं। हम लोग रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। मैं रजत जयंती वर्ष की भी आप सब लोगों को बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। 1 नवंबर हमारे प्रदेश का स्थापना दिवस है। 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं और हम इस अवसर पर इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करना चाहेंगे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करके दिया। आज छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी जनजातीय पॉपुलेशन है और इनका समुचित विकास हो, इसके लिए आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और 25 वर्षों में उनके आशीर्वाद से बहुत विकास हुआ है। सबको मालूम है यही छत्तीसगढ़ है जहां पर भूखमरी होती थी, लोग कोदो, कुटकी, महुआ खाते थे, कभी कभी वो भी नसीब नहीं होता था। मध्य प्रदेश विधानसभा में भी मुझे विधायक के रूप में रहने का अवसर मिला। मुझे मालूम है उस समय हमारे जसपुर जिले में ही भूख से मौत हो गई थी, कोरवा लोगों की मौत हो गई थी और विधानसभा की एक टीम बनी थी जांच के लिए और वो सही पाया गया था कि भूख से कोरवा बंधु लोग मर गए थे। तो यही स्थिति थी, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद आज ऐसी सुंदर पीडीएस प्रणाली हमारे छत्तीसगढ़ में 15 साल जब हमारी सरकार रही, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे,
तो उन्होंने ये मतलब एक खाद्य सुरक्षा गारंटी नियम लाए। आज 1 रुपया किलो में, और अभी तो मुफ्त में चावल जब से कोरोना हुआ है तब से दे रहे हैं। तो ये भूख भगाने का काम भी ये 25 वर्षों में हुआ है। संबोधित कर 5500 प्रति मानक बोरा, चरण पादुका योजना, उस सबका लाभ तो मिल रहा है, लेकिन किसी भी तरह से जनजाति क्षेत्र में संसाधन की कमी नहीं हो। इसलिए जो भगवान बिरसा मुंडा, जो मात्र 25 साल जी हमारे जनजाति समाज के थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग ली और शहीद हो गए। उनको इतिहास के पन्नों में जगह नहीं था। आज उनके गांव में स्वयं प्रधानमंत्री जी गए और उनके जन्मदिन 15 नवंबर को आज जनजातीय गौरव दिवस के रूप में उन्होंने स्थापित किया। हम लोग छत्तीसगढ़ में भी हर जिला में पिछले 2 साल से मनाते हैं, और इस साल भी महामहिम राष्ट्रपति महोदया, जो हम लोगों के लिए गौरव की बात है जनजातीय समाज के लिए, कि हमारे समाज की बहन द्रौपदी मुर्मू आज इस देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति के रूप में विराजमान है। इससे और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। तो धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना 15 नवंबर को जो हम लोग जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं, उनके नाम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है। 80,000 करोड़ का बजट, 80,000 करोड़ का, और हमारे छत्तीसगढ़ का 6,691 गांव, 6,691 गांव उसमें शामिल है। वहां हर क्षेत्र के विकास के लिए इससे पैसा मिलने वाला है। और जो कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार, अबुझमाड़िया, ऐसे जो विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग, जिनको राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहते हैं, पीबीटीजी जो कहलाते हैं, उनका भी विकास हो, इसके लिए पीएम जनमन योजना, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने किया है। और उसके तहत 32,000 अलग से उनके लिए प्रधानमंत्री आवास, और उसमें 2 लाख रुपया एक आवास का। और अगर देश में पीएम जनमन में 5,000 किलोमीटर रोड बन रहा है, तो 2,500 किलोमीटर रोड हमारे छत्तीसगढ़ में बन रहा है। उनके बसाहट में सड़क, बिजली, पानी सब पीएम जनमन योजना से बन रहा है। और अभी दोनों काम के लिए छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा काम किया है, ग्राम उत्कर्ष योजना में भी और पीएम जनमन योजना में भी। और इस देश की राष्ट्रपति हमारे छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किए हैं, पहला नंबर हमारा ये छत्तीसगढ़ दोनों योजना में है। तो इस तरह से आज हमारे जनजातीय समाज का विकास हो रहा है। और मैं आग्रह करना चाहूंगा इस अवसर में कि आप रायपुर का जो जनजातीय संग्रहालय, जिसका नामकरण शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से किए हैं, उसको जरूर जाके देखें। हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर 14 ऐसे जनजातीय समाज के, आदिवासी समाज के महापुरुष हुए जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए, लेकिन उनको भी इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिला था। आज वो 14 क्रांति और 14 संग्राम उस जनजातीय संग्रहालय में सचित्र, उसका सजीव जैसा एकदम आप देखेंगे तो चित्रण किया गया है। पूरा डिजिटल है वो। आप वहां जाएंगे, स्क्रीन में बटन दबाएंगे तो उस महापुरुष के विषय में और उस आंदोलन क्रांति के विषय में पूरी जानकारी आपको स्क्रीन में मिल जाएगी। ऐसा व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे रायपुर के अंदर में किया है, जो कि मतलब पूरे देश दुनिया के लोग वहां पर आके देखेंगे। और ये भी जनजातीय गौरव को बढ़ाने वाला काम है। तो इस तरह से लगातार हमारे जनजातीय समाज का मान और सम्मान हमारे छत्तीसगढ़ में और देश में बढ़ाने का काम हो रहा है। रानी दुर्गावती, जो हमारी जनजातीय समाज की वीरांगना हुई, रानी दुर्गावती के विषय में आप सब जानते हैं। जबलपुर में उनको लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा संग्रहालय का निर्माण कराया है। तो इस तरह से जगह जगह पर हमारे जो जनजातीय महापुरुष हुए आदिवासी समाज के, उनके लिए संग्रहालय बनने का काम हो रहा है। क्योंकि अब वापस जाने का समय हो रहा है। और वैसे तो जहां भी समाज के कार्यालय हैं, केंद्र हैं, और आप सब लोगों के आशीर्वाद से लंबे समय से सांसद के रूप में
काम करने का भी अवसर मिला। उस समय भी समाज का सेवा करने का सौभाग्य मिला और आज आप सब लोगों के आशीर्वाद से प्रदेश के मुखिया के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का दायित्व मिला है। सब आप लोगों का, समाज का आशीर्वाद है, तो स्वाभाविक रूप से अपेक्षा बढ़ना भी जरूरी है। और अभी वहां पंपशाला में भी अभी ये मुख्यमंत्री बनने के बाद 50 लाख रुपया वहां पर और एक्सपांशन के लिए सैंक्शन किए थे, उसका काम भी हो चुका है। और भी कई जगह, रायपुर में भी, वहां भी 50 लाख रुपया वहां भी सैंक्शन किए थे और जहां जहां से मांग आ रही है वो देते जा रहे हैं और वहां पर काम हो रहा है। और मुख्यमंत्री के नाते और छत्तीसगढ़ की विभिन्न जगह में जहां सांसद के रूप में पहुंच नहीं पाते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री के रूप में वहां पर बुलाते हैं। जैसे आपका धमतरी जिला है, राजनांदगांव क्षेत्र है, तो सब में भी समाज की सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। आज समाज के तरफ से मांग पत्र आया है, तो यहाँ पर एक सांस्कृतिक भवन की आप सब लोग और मांग कर रहे हैं। कलेक्टर से चर्चा हुई है, तो उसके लिए भी हम आज घोषणा करते हैं। जमीन वगैरह आप यही चाहते हैं कि अलग चाहते हैं, उसको समाज के साथ बैठकर चर्चा कर लेंगे। उसी तरह से आज ये जो हमारा सामाजिक भवन है, यहाँ पर सीधे हम पहुंच नहीं सकते हैं, तो मुख्य मार्ग से यहाँ पर सीसी रोड के निर्माण करेंगे। जमीन